ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। UCC को लेकर लॉ कमीशन को अपनी राय भेजने की आखिरी तारीख खत्म। मुल्क के 80 लाख अफराद ने लॉ कमीशन को अपनी तजावीज़ और एतराज़ात किए रवाना। लॉ कमीशन ने कहा, सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों से इस बारे में जल्द किया जाएगा तबादला ख्याल। मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ हुजूमी तशद्दुद में इजाफे से सुप्रीम कोर्ट नाराज। मरकज और दीगर रियासतों के साथ साथ महाराष्ट्र की BJP शिंदे सरकार को भी थमाया नोटिस, जवाब दाखिल करने का दिया हुक्म। और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरियान को नसीहत। शहर को साफ सुथरा बनाने में इंतजामिया का ताउन न करने पर वसूल किया जाएगा जुर्माना। कहा, सफाई मुलाजिमीन से बदतमीजी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। नाजरीन, ये बात पूरा देश जानता है कि मरकज़ की BJP सरकार गुज़िश्ता 9 सालों में आवाम के मसाइल को हल करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। आसमान छूती महंगाई, करप्शन, तोड़जोड़ की सियासत और मुल्क में हिंदू मुस्लिम में इख्तलाफात पैदा करने जैसे सैकड़ों मामलात हैं, जिसकी वजह से मरकज़ की BJP हुकूमत अपनी सियासी साख को खो चुकी है। लिहाजा इन सारे मामला से आवाम की तवज्जो हटाने और आने वाले इंतखाबात में सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए BJP ने एक मुल्क एक कानून के नाम पर यकसा सिविल कोड को थोपने की तैयारी की थी, जिसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क की तमाम सियासी, समाजी, मजहबी और मिली तंजीमों के साथ साथ मुल्क के हर शहरी से अपनी राय तलब की थी। गुज़िश्ता 28 जुलाई को लॉ कमीशन को अपने एतराज़ात और तजावीज़ भेजने की तारीख ख़त्म हो चुकी है और इस मुल्क के 80 लाख से ज़ायद अफराद ने लॉ कमीशन को अपनी तजावीज़ और एतराज़ात से वाकिफ़ किया। और अब ऐसा लग रहा है कि मरकज़ी हुकूमत का मुल्क में UCC को लागू करना अब इतना आसान काम नहीं रहा। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क में ज़ात बिरादरी का बहाना बनाकर हुजूमी तशद्दुद में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहा है। वाज़ेह है कि मुल्क में मॉब लिंचिंग और दीगर पुरतशद्दुद वाक़यात को लेकर 2018 में तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में रियासत की हुकूमतों पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 ही में मरकज़ के साथ साथ रियासती हुकूमतों को भी नसीहत करते हुए कहा था कि मुल्क में इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त थे। लेकिन इसके बावजूद जहां कई रियासतों में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में बेतहाशा इजाफा हुआ है, वहीं महाराष्ट्र भी इस मामले में पेश दिखाई देने लगा है। गुज़िश्ता चंद महीने पहले महाराष्ट्र के नासिक में हुई मॉब लिंचिंग इस बात का खुला सबूत है। इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ की BJP हुकूमत के साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा की हुकूमतों के साथ साथ पुलिस सरबराह को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अल्फाज में रियासती हुकूमतों को फटकार लगाते हुए इन्हें इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के अहकाम जारी किए हैं। अब देखना यह है कि मरकज़ की BJP हुकूमत और दीगर रियासतों की हुकूमतें कब और क्या जवाब दाखिल करते हैं। नाज़रीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत औरंगाबाद शहर को साफ सुथरा शहर बनाने की कवायद पर सख्ती से अमल करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने गुज़िश्ता दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरियान को सख्त हिदायत देते हुए अहम फैसले लिए। जी श्रीकांत ने शहरियान से अपील की है कि वो इस शहर को बीमारियों से पाक करने के लिए साफ सुथरा शहर बनाने में इंतजामिया से पूरा ताउन करे। उन्होंने कहा कि जिस तरह सफाई इंतजामात में कोताही बरतने वाले अफसरान और मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला किया गया, उसी तरह 1 अगस्त से शहरियान से भी इस मामले में आनाकानी करने पर 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने शहरियान को इंतबाह भी दिया कि शहर की सफाई करने वाले सफाई मुलाजिमीन से की जाने वाली बदतमीज़ी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, शहरियान का कहना है कि अब ये देखने वाली बात होगी कि जी श्रीकांत अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने शहरियान को हिदायतें दी हैं, वहीं शहरियान ने भी इनसे कहा है कि इंतज़ामिया शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए पूरा ख्याल रखे, तो शहरियान भी इंतज़ामिया से ताउन करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।